ओम शांति। 19 जुलाई अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है और एक विशेष प्रोग्राम है कि विदेशों के कुछ भाई बहनें समर्पित हुए हैं। कोई 8 साल से ज्ञान में, कोई 10 साल से, इससे ज़्यादा तो तब थे नहीं। वो सब समर्पित हुए तो वो सब स्टेज पर बैठे हैं। उन्हें देखकर बाबा कह रहे हैं कि आप स्थूल स्टेज पर बैठे हो, बाप दादा डबल स्टेज देख रहे हैं। दृढ़ संकल्प की स्टेज क्या है? हार पहने हैं गले में, विजय का हार कितना पहना है। तो सभी बहुत उमंग उत्साह में हैं। सभी को बाबा को प्रत्यक्ष करने का दृढ़ संकल्प है। तो संकल्प कर रहे हैं सभी बच्चे, चाहे कोई भी परीक्षा आ जाए, माया का तूफान आ जाए, लौकिक अलौकिक संबंधों में परिस्थितियां आ जाएं, काम धंधों में कुछ हो जाए, लेकिन हम अपनी स्थिति को अचल अडोल रखेंगे। ये दृढ़ संकल्प कर रहे हैं। तो बाबा 3 चीजें देख रहे हैं। आत्मिक स्टेज कैसी है, दृढ़ संकल्प कैसे हैं, और विजय का हार गले में कैसा पड़ा हुआ है। तो बाबा तो शिव बाबा है, भगवान है। वो इस स्थूल स्टेज के साथ ये सूक्ष्म चीजें भी सबकी नोट कर रहे हैं और उमंग दिला रहे हैं कि सब संबंध एक बाप से ही जोड़ कर रखना, एक भगवान से। केवल बाप टीचर सदगुरु का संबंध नहीं, 3 तो हैं ही, इन पर बाबा बहुत जोर देते हैं, लेकिन सर्व संबंध, ताकि और कोई संबंध किसी को अट्रैक्ट ना करे, क्योंकि विदेशों में और संबंध बहुत रहते हैं। भारत में भी अभी वो संबंध ज़्यादा बढ़ गए। फ्रेंड्स, प्रियतम, प्यार, हस्बैंड वाइफ, ये सब बहुत आकर्षित करते हैं। तो बाबा इन सभी से कह रहे हैं कि मुक्त होने के लिए तुम्हें बाप से ही सारे संबंध जोड़ने हैं। बाबा उन सब की बहुत महिमा कर रहे हैं, क्योंकि विदेशों में सेवा की ये प्रथा थी कि भाई बहनें इधर उधर जाते थे, वहाँ जॉब करते थे और अपने खर्चे से सेंटर खोलते थे। तो बाबा कह रहे, एशिया का ग्रुप बैठा था, तो एशिया में सबसे पहला निमंत्रण जापान का मिला था, शायद 1952 में। दादियाँ गई थी वहाँ, दादी प्रकाश मणि, दादी रतन मोहिनी दादी और विश्व आनंद किशोर दादा, 3 गए थे। तो बाबा महिमा कर रहे हैं। सेवाओं में बाबा साथ रहता है। रास मंडल में दिखाया महारास, हर एक के साथ श्री कृष्ण है, हर एक के गोपी के साथ गोपी वल्लभ है। तो यहाँ भी केवल राधा के साथ नहीं, केवल अष्ट पटरानियों के साथ नहीं, सभी गोपियों के साथ गोपीनाथ है, गोपी वल्लभ है। तो बाबा भी हर एक के साथ रहता है और तुम सबको सेवाओं का अवसर मिलेगा। ये बहुत बड़ा भाग्य है। बाबा इन सब आत्माओं के भाग्य को देखकर उसका गायन कर रहे हैं। बहुत भाग्यवान हैं जो बाप के कार्यों में लग गए हो। तो इस तरह विदेशियों को बाबा ने एड्रेस किया। फिर ब्रज इंद्रा दादी बाबा से मिली, जो बाबा की लौकिक में पुत्र वधू थी। उसने ही बाबा के पहले सीन देखे थे, तो बहुत प्यार था, उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। बाबा कह रहे हैं, बाबा अपने हर अमूल्य रत्न को स्टेज पर प्रत्यक्ष अवश्य करता है। तुम तो प्रत्यक्ष हो ही, तुमने बाप को प्रत्यक्ष किया, बाप ने तुमको। निर्मल शांता दादी जो बाप की लौकिक लड़की थी बाबा की, उनको बाबा कह रहे हैं कि तुम तो आधार मूर्त हो सृष्टि की। बहुत बड़ा टाइटल दिया था, आधार मूर्त बनकर ही रहना। और फिर आगे मुरलियों से चुने हुए महावाक्य हैं, जिनका एक ही टॉपिक है, डबल लाइट होकर रहना है, बहुत हल्के होकर रहना है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में।
और एक राज बता दिया। आत्मा का जो लाइट स्वरूप है उसमें यदि रहेंगे तो मन भी लाइट रहेगा। तो चाहे जिम्मेदारियां हों, जिम्मेदारियां बाबा को अर्पित करके बहुत लाइट रहो। डबल लाइट आत्माएं होंगी तो उड़ते रहेंगे। जो बहुत लाइट होते हैं वो नीचे नहीं रहते, आप ही ऊपर को चलने लगते हैं। सब जानते हैं गुब्बारा ऊपर कोई चलना चाहता है, लाइट है तो लाइट स्थिति होगी तो उड़ती कला में रहेंगे। मन पर किसी भी तरह का बोझ आ जाए, बोझ भी बाबा को अर्पित करके लाइट रहो। बोझ लाने वाली चीज है मैं और मेरापन। इस मेरे को तेरे में बदलो तो तुम बहुत लाइट रहोगे। बाबा सुंदर बात कह रहे हैं। समय खराब आ रहा है, अब तो आ गया है। डबल लाइट रहो तो सबको आपसे लाइट मिलती रहेगी। बुद्धि को भी सरेंडर कर दो तो बुद्धि के विमान में ऊंचे उड़ते रहेंगे और सबको शुभकामना शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे। बाबा कह रहे जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो, परेशान न हो, क्या करूं कैसे करूं, ये भारी काम है। बाबा को साथ लो, डबल लाइट होकर काम करो। विघ्न कितने भी बड़े हों लेकिन बाबा साथ है, और जितने हल्के होंगे तो विघ्न भी सहज ही हल्के हो जाएंगे। तो बाबा हम सभी को भिन्न भिन्न बातें बताकर बहुत लाइट कर रहे हैं और हमें डबल लाइट का ये अभ्यास करना है। वरदान है समय और संकल्प की वैल्यू को जानो तो महान बन जाओगे, सफलता मूर्त बन जाओगे। जैसे आजकल साइंस के द्वारा रेगिस्तान में भी पौधे उगा दिए जाते हैं, तुम्हारे संकल्पों में इतनी शक्ति है कि हर असंभव को संभव कर सकते हो। तो अपने संकल्प को वैल्यू दो, अपने समय को वैल्यू दो तो बहुत महान बन जाओगे। स्लोगन है कर्म करते हुए अधिकारीपन की स्थिति से कर्म करो। मैं मालिक हूँ आत्मा, तो हर असंभव कार्य संभव सहज हो जाएगा। आज मास का तीसरा संडे है और इंटरनेशनल योग है, तो डबल लाइट का अभ्यास करते हुए मैं फरिश्ता हूँ, इस देव देवी हूँ, इस स्वरूप में रहेंगे सारा दिन भी और शाम को भी, और बाबा से किरणें लेंगे और भक्तों की आवाज़ सुनकर उनको गुड वाइब्रेशंस देंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.